अब महाराज ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे हैं, सुंदर श्रृंगार किया है, शरद पूर्णिमा की रात है। भगवान श्रृंगार किए हुए जैसे ही वेणु का निनाद करते हैं और जैसे ही गोपियों ने वेणु की आवाज सुनी तो कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है तो सब्जी परोस दी, चपाती परस नहीं दी। कोई गोपी ने एक नेत्र में काजल लगाया, एक में बिना लगाए दौड़ाई। किसी गोपी ने एक कान में झुमका पहना, दूसरे में पहनना ही भूल गया। किसी गोपी ने लहंगा पहन लिया, चुनरी ओढ़ना भूल गई। और सारी की सारी गोपियां ठाकुर जी को घेरती जा रही हैं। ठाकुर जी वेणु का निनाद करते जा रहे हैं। एक गोपी के पति ने कहा कि चाहे वो बंसी बजाए या रास बजाए, तुम नहीं जाओगे। उसको कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। तो वो गोपी कहती है कि तुम्हें इस देह से ही प्रेम है ना, तो इस देह को यहीं छोड़ती हो, पर इस आत्मा को प्रेम ठाकुर जी से है, ये उनके बिना नहीं रह सकती। वो देह का त्याग करती है और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। ये है प्रेम, ये है भक्ति कि भगवान के लिए आत्मा भी समर्पित कर दी। अब आप कहो कि भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां चली गई, ये सही नहीं है। तो ठाकुर जी ने भी यही कहा कि बंसी की आवाज सुनी कि आधी रात को किसी के भी पास चली जाती हो, यहाँ आ गई हो मेरे पास, क्यों आई? गोपियों को सुन के क्रोध आ गया। अरे एक तो खुद ने वेणु का निनाद किया और जिस गोपी ने बंसी की आवाज सुनी तो उस गोपी को लग रहा है शायद ये मेरा नाम पुकार रही है, बंसी मेरा नाम पुकार रही है, मुझे ठाकुर जी बंसी बजा के बुला रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं एक तो खुद ने बंसी बजाई और हम आ गई, तो क्या कह रहे हो, क्यों आई? बात तो सही है, कोई व्यक्ति हमें आमंत्रित करे, हम उसके घर पहुंच जाएं, वो कहे क्यों आए, क्रोध आएगा कि खुद ने बुलाया तभी तो आए। तो गोपियां कहती हैं एक तो खुद ने बंसी बजाई और हम आ गई, तो कह रहे क्यों आई? ठाकुर जी ने इतने में ही एक कथा सुना डाली। ठाकुर जी कहने लगे कि पता है पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, तुम अपने पतियों को घर पे छोड़ के आ गई हो। ठाकुर जी कहने लगे कि एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत। वो आंगन में बैठी बैठी चावल बीन रही थी। उनके पति काम करके आए तो उसकी गोदी में सर रख के सो गए। वहीं उनका छोटा सा बच्चा 4-5 साल का है, खेल रहा था। अब वो वहीं अग्नि का हवन कुंड रखा है, अग्नि का कुंड रखा है, तो बच्चा खेलते खेलते कुंड की ओर जा रहा है। अब जैसे ही वो स्त्री देखती है तो कहती है अगर बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति गोदी में सोए हैं, इनकी नींद खराब हो जाएगी। और अगर मैं नहीं जाती हूँ बचाने के लिए तो बच्चा कुंड में चला जाएगा, क्या करूँ? और जैसे ही वो बच्चा उस कुंड में कूदने वाला था कि वो स्त्री नेत्र बंद कर लेती है और भगवान से कहती है कि अगर मैंने पूरे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो इस बच्चे की रक्षा कर। वो बच्चा अग्नि के कुंड में कूद गया और ज्यों का त्यों खेलता रहा, उस पर अग्नि का इतना सा भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों बाहर निकल गया। ठाकुर जी कहने लगे पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। गोपियां कहने लगे आज कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हो, और जब इतना ज्ञान दे रहे हो, इतनी कथा बता रहे हो तो थोड़ी हमारी भी सुन लो। गोपियां कहने लगी अब आपने अपनी सुना ली? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले गोपियां अब हमारी सुनो। बोले सुनाओ। गोपियां कहने लगी एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत, उसके बिना एक पल ना रहे। अब उनके पति को कोई काम आना पड़ा, बाहर व्यापार करने के लिए विदेश में जाना था, तो वो क्या करता है कि एक चित्र बनवाता है और अपना चित्र अपनी पत्नी को दे देता है। वो कहता है जब तक मैं बाहर से व्यापार करके नहीं आता तब तक इसको अपना पति मानना, इसके साथ उठना बैठना, इससे बातें करना, इसके साथ रहना। और वो चित्र दे के समझाकर चला जाता है व्यापार करने को। अब उनकी पत्नी घर में अकेली है तो उस चित्र के साथ बैठ रही है, बात कर रही है, भोजन करती है साथ में। ऐसे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब महाराज वो व्यक्ति बाहर विदेश से व्यापार करके वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं महाराज
तो वो पत्नी जो है उस चित्र के पास बैठे बैठे बातें कर रही है, बातें करती है महाराज। तो उनके पति जो है वो बाहर दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहे हैं। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो चिल्ला रहे हैं कि दरवाजा खोलो, पर वो तो चित्र के पास बैठी बात कर रही है। तो बताओ कन्हैया कि जब वो दरवाजा खटखटा रहा है असली पति, तो उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए या उस चित्र के पास बैठे रहना चाहिए? ठाकुर जी कहने लगे कि जब असली पति बाहर खड़ा है तो जाके दरवाजा खोलना चाहिए। ठाकुर जी से गोपियां कहने लगी बस, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि असली पति जो बाहर खड़ा है दरवाजा खोलना चाहिए, चित्र है, इस चित्र के पास बैठ के क्या करना, वैसे ही इस शरीर के पतियों को तो हम घर छोड़ाए हैं, पर इस आत्मा के असली पति तो आप ही हो ना। हम सही जगह आए हैं, आपके पास आए हैं, क्योंकि जिन पतियों को छोड़ के आए वो सांसारिक हैं, देखने के लिए पति है, पर इस आत्मा के पति आप हैं, तो हम आपके पास आए। तो जब गोपियों के ये भाव देखे तब ठाकुर जी वेणु का निनाद कर रहे हैं। श्री राधा जी आती हैं और महाराज जितनी गोपियां उतनी ठाकुर जी, सभी के साथ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अब गोपियों को लग रहा है कि शायद ठाकुर जी मेरे साथ नाच रहे, मेरे साथ जितनी गोपियां हैं जितनी नाच रही हैं सबको लग रहा है कि ठाकुर जी मेरे साथ नाच रहे, मेरे साथ नाच रहे हैं। तो आइए हम भी इस दृश्य के दर्शन करते हैं।